ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों के रिवीजन में आज हम अव्यक्त बाप दादा के 18 मई 1969 के चले हुए महावाक्य रिवाइज करेंगे। सार है मुरली का, रूहानी ज्ञान योग की ज्योतिषी। बाबा ने कहा, आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है? किसने किसको बुलाया है? जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय, हर हालत में एवर रेडी और ऑल राउंड होना है। अगर यह दो बातें सभी में आ जाएं, तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बातें हैं। आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे, मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा के स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है। हाथों पर, पांवों पर, आंखों पर सभी का ध्यान रहता है। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती। तो ऐसे अपने को समझकर चलना है। हम भी ऐसे ही एक्टर हैं और हमारी भी हर एक्टिविटी पर, हर कर्म इंद्रिय पर सबकी नजर है। तो ऐसे ही अपने को समझकर हमको चलना है। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं? आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है। तो बाबा ने कहा, तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सतयुगी राजधानी का जो रिकॉर्ड भरता है तो वह रद्द ना हो जाए। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो यह सोचना चाहिए, हमारे कर्म के ऊपर सभी की आंख है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हमें सब देख रहे हैं। सबकी नजर हमारे ऊपर है। एक्टर्स जब देखते हैं, हमको सभी देख रहे हैं, तो खास अटेंशन रहता है। कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझना चाहिए, हम भले अकेले में कुछ करते तो भी सृष्टि के सामने हैं। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही हैं। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर बन जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती। लेकिन क्यों नहीं फैलती? उसका कारण क्या? खुशबू के साथ साथ कहां कहां बीच में और बात भी आ जाती है। भले खुशबू कितनी हो, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है। तो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। अविनाशी खुशबू, जिसको सदा गुलाब कहते हैं। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब और तीसरा होता है रूहे गुलाब। तो पहला नंबर है रूहे गुलाब। वह रूह की स्थिति में रहता है, माना अपने को हमेशा आत्मा समझकर रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक है। ऐसे हैं रूहे गुलाब। और दूसरी क्वालिटी जो है, वह सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी स्थिति में कमी है। सर्विस में अच्छे होंगे लेकिन स्थिति में कमी है। सर्विस में, धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल हैं,
खुद अपने को क्या समझते हो? पूछ रहे हैं बाबा, आप खुद अपने को क्या समझते हो? किस नंबर का फूल समझते हो? कांटे तो यहां हो भी ना सके, हैं तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फर्क है। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? आप लोगों को मस्तक की रेखा परखने आती है? ज्योतिषी बने हो व नहीं? बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिषी दिखाते हैं, उनसे क्या देखते हो? हरेक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिष बनकर हरेक को परख सकते हो। नैनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती हैं। किसको परखना? यह भी ज्योतिष विद्या है। तो यह जो विद्या है परखने की, यह कईयों में कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन यह परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। ज्ञान और योग सीखते हैं, अच्छा है, लेकिन साथ साथ परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी, और वर्तमान समय उनकी वृत्ति, दृष्टि और भविष्य में कहां तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं, यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। यह परखने की जो नॉलेज है वह बहुत कम है। यह कमी अभी भरनी चाहिए। बाबा कहते परखने की कमी को, जो परख नहीं पाते हो उस कमी को भी भरना है। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर से एक और बाहर से दूसरी होंगी। परीक्षा के लिए आएंगी, क्योंकि कई समझते हैं कि यह सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसीलिए यह ध्यान रखना है कि यह किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है, और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे, दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती हैं वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। इसीलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो क्या करते हैं? उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। हर कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है, तो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहां ढीलापन होगा, कोई भी कर्म इंद्रियां ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है, अशुद्ध आत्माओं की प्रवेशता हो सकती है। अगर कोई भी कर्म इंद्री हमारी ढीली होगी तो वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं। वह माया की पावर भी कम नहीं होती, यह बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वो शक्ति हम यूज कर पाए। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहां नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं, जो उन्हें, कई बच्चे क्या गफलत करते हैं कि उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं
वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है। इसीलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़ी कहते हैं। अब शक्ति रूप का पाठ है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ है। हरेक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? पहाड़ को अंगुली देने का। अंगुली यह शक्ति की देनी है। इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसमें हरेक की अंगुली की दरकार है। वह अंगुली पूरी रीति नहीं है, उठाते जरूर है, परंतु कोई की कभी सीधी, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी अंगुली होगी तब प्रभाव निकलेगा। एक जैसे अंगुली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर फिर सतयुगी दुनिया को लाना है। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। साकार बाबा से स्नेह है तो बाबा क्या कह रहे हैं? जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, चलने की तैयारी करो जल्दी से। आप कहेंगे अभी सर्विस कहां हुई है? लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है? अगर आप हरेक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं, क्या कहा बाबा ने? अगर आप हरेक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं, ना चाहते हुए भी चुंबक के आगे आ जाएंगे। देरी नहीं लगेगी, खींचे चले आएंगे। लेकिन कब? जब हमारा स्वरूप शक्ति का होगा। अच्छा, ओम शांति।